चारों का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक जैसे ही कलर आ रहा है इनका। कर लिया था, फॉर्मेटिंग करा था, नहीं करा कि एज इट इज जैसा मैंने बताया ऐसे ही रखा है। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर ले लेते हैं चारों का, ताकि चारों का कलर अलग अलग दिखाई दे अपने को। ये रहने देते, ठीक है ना। अब देखो, हमने एक सेव बटन तो डीसीए के अंदर बना रखी है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको तीनों के अलग अलग मैक्रो चलाने हैं, चला लिए थे। सभी के अलग अलग बटन डाउन में बना ली थी। आ जाइए। और ऊपर हेडिंग तैयार कर ली थी सभी ने। चलो अच्छी बात है फिर तो। अब मैं थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ मेरी शीट में कंटेंट, है ना। यहाँ पे हमने ले लिया इसको, ये एक बटन। हम चाहे तो बटन का कलर भी अपना जो हमने फॉर्म का कलर लिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका भी सेट कर दें। तो जैसे इसका कलर भी हमने ये सेट कर दिया है, और शेफ आउटलाइन में जाके इसको भी कर दिया हमने नो आउटलाइन। इंसर्ट में गए, वर्ड आर्ट में गए, एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं, कंटेंट की साइज़ छोटी करके और इसको प्रॉपर सेट कर दिया। अच्छा, इस वाले मैक्रो में तो किसी को ज़्यादा परेशानी नहीं आई रन होने में? आउटलाइन का कलर दे देते हैं इसका ब्लैक। सेम एज इट इज़ इन दोनों को रख लेते हैं इसी प्रकार से। तो इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, और दोनों को ही यहाँ लेकर आ गए, है ना। अब यहाँ पे कंटेंट तो हमें यही देना है, सिर्फ बटन का कलर चेंज करना है, तो बटन का कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। फिर से इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करके एक बार फिर कर देते हैं कंट्रोल डी, और लास्ट में फिर इसे एक बार और सेट कर देते हैं, है ना। और यहाँ भी इसका भी शेप का कलर अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने सेट कर दिया है। जैसे ये कलर लेना है हमें, तो ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। बटन वगैरह पे इफेक्ट डालना हो तो शेफ इफेक्ट में मैंने इफेक्ट भी पढ़ाया है आप लोगों को, वहाँ से आप इसका कलर भी सेट कर सकते हो, है ना। फिलहाल हमारी चारों शीट कंप्लीट हो गई, और चारों पे अपना अपना हमने मैक्रो चला करके एडमिशन भी यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जैसे इससे पहले जब हमने स्टूडेंट की फीस डिपॉजिट की थी, तो वो भी हम यहाँ से रिसिप्ट से ले जा रहे थे। लेकिन रिसिप्ट से हम जब लेकर के जा रहे थे, तो पर्टिकुलरली उसके लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ रहा था। और जब एक शीट पे 4 भाग में हमारा डेटा था, तो उसे वहाँ पे मैक्रो को एनरोल के आधार पे चलाना हमारे लिए आसान था। लेकिन अब यहाँ वो चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अब हम कंटेंट हमने जो तैयार कर रखा है वो 4 शीट पे है। तो अब अगर आप चाहोगे कि हम जिस प्रकार उसमें मैक्रो चला करके फीस जमा कर रहे थे, क्या इस पे पॉसिबल है? तो ऐसे हम कह सकते हैं बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल है तो 4 मैक्रो रन करो, करने पड़ेंगे 4 मैक्रो। जिस प्रकार आपने जब एडमिशन लिया तो एडमिशन फॉर्म में आपने यहाँ पे 4 मैक्रो रिकॉर्ड करे, तभी जाकर के 4 शीट पे काम हो रहा है। उसी तरह जब आप रिसिप्ट से भी पेमेंट को लेकर के जाना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 मैक्रो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और फिर पर्टिकुलरली स्टूडेंट को जब हम कोर्स वाइज रिसिप्ट दे रहे हैं, उस समय उस चीज़ को ध्यान रखना कि भाई ये पीजीडीसीए के हैं तो इनको पीजीडीसीए वाली बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये रिसिप्ट जनरेट होगी। सीपीसीटी के लिए सीपीसीटी का याद रखो, टैली के लिए टैली का याद रखो। अब ये 4 कोर्सेज है तो चलो मान लेते हैं कि हम इनको याद भी रख सकते हैं, लेकिन यहीं पे 10 से 15 कोर्सेज हो गए तो 15 बटन बनाओ, 15 बटन पे याद रखो। तो इससे अच्छा तो वो यही है कि सीधे सीधे डेटाबेस में जाके जमा कर दें, वो हमारे लिए थोड़ा ईजी रहेगा। लेकिन इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है,
और बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, जो बिल्कुल भी हमें ज़्यादा ऐसा कंफ्यूज नहीं करेगा अगर आप सही शेड्यूल में चलते हो तो, नहीं तो 100% कंफ्यूज करेगा। क्या करना चाह रहे हैं, तो फिलहाल ये जो अपनी बटन बनी हुई है इसको तो हम डिलीट कर दें राइट क्लिक करके, क्योंकि ये तो शायद जनवरी वगैरह इनकी थी, अब इसका कोई काम नहीं है ना। एक ही बटन बनाई है हमने पर्टिकुलरली सेव के लिए। अब देखो हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो हमारा कंटेंट है, तो ये फीस तो हमने डेटाबेस से लेकर के आए हैं यहाँ पे, है ना, मतलब हमने फॉर्मूला लगाया तो डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ से जो है अपना ड्रॉप डाउन चेंज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फीस मिल रही है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें फीस मिलेगी अगर उस स्टूडेंट ने जमा की है तो, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ से तो अब हम ये डेटाबेस से लाने वाला फॉर्मेट हटा ही देते हैं कि हमें डेटाबेस से नहीं लाना है, तो इसको हमने कर दिया यहाँ से डिलीट। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू दें, जो वैल्यू हम दें वो वैल्यू यहाँ से उठ करके जाए। अब हम रिसिप्ट में इससे पहले दो दो चीजें रख रहे थे, एक तो जो हम लेकर के जा रहे थे वो अमाउंट फी, तो वो जाकर के डेटाबेस में जा रहा था और डेटाबेस से वापस यहाँ लेकर के आ रहे थे, तो दो अमाउंट की हमें जरूरत नहीं है, एक ही से काम हो जाएगा हमारा। तो हम सिर्फ एक ही सेल एक्टिव रखते हैं जिसमें हम खुद अमाउंट देंगे। तो ये हमने एक सेल एक्टिव कर लिया कि भाई यहाँ से हम अमाउंट दें। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम उसका अमाउंट दें, मान लो कौन है अपना, ये पार्थ है, तो पार्थ ने मान लीजिए हमें जमा कर दिया है 6,500 रुपये। ठीक है, कौन सी जमा कर रहे हैं, ये एडमिशन फीस कैसी जमा कर रहे हैं, कैश में जमा कर रहे हैं, तो 6,500 इनके रिकॉर्ड में जाके जमा होना चाहिए। डीसीए के स्टूडेंट हैं तो डीसीए में अभी जाके देख रहे हैं तो इनकी जमा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अभी ये जमा नहीं है, ये हटा दो, ऊपर वाले का भी मैंने कंटेंट हटा दिया। ठीक है ना, अभी किसी की भी फीस डीसीए वालों की जमा नहीं है, तो फिर हम फर्स्ट सेकंड की जगह फर्स्ट का भी रेफरेंस ले सकते हैं ताकि सिक्वेंसली कंटेंट आ जाए। तो यहाँ मैंने 1 कर दिया। आ गए शुभम परमार, शुभम परमार अपने को 6,500 रुपये मान रहे हैं कि ये जमा कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक बटन हो, जिस बटन के बेसिस पे ऑल रिसिप्ट पे जाकर के हमारी रिसिप्ट सेव भी हो जाए, प्लस इसी बटन से हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड भी जुड़ जाए, स्टूडेंट की फीस जाके जुड़ जाए, और इसी बटन के द्वारा स्टूडेंट को प्रिंट भी निकाल के दे दे। यानी 3 काम एक ही बटन के द्वारा करना चाह रहे हैं। तो 2 वर्क तो हमने पहले भी देखा है कि मैक्रो को ही बता देंगे रिकॉर्ड करके कि भाई प्रिंट ले ले, तो वो प्रिंट का काम तो कर देगा। मैनुअली जो काम अभी हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें फीस डेटाबेस में कैसे लेकर के जाए। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैंने आप लोगों को इससे पहले वाला जो कंटेंट बताया था कि अगर हमें कोर्स वाइज स्टूडेंट की अलग अलग फीस निकालनी हो तो उसके लिए हमने इन सेलों का एड्रेस यहाँ पे डिफाइन किया था। ठीक है ना, तो उसी तरह यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा शो करके बता देती हूँ जिन जिन को कन्फ्यूजन है उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मान लो हमने इनका रेड कलर दिया है, तो यहाँ पे हमने कोर्स का, फिर कोर्स की फीस का, फिर कैश का और उसके अमाउंट का रेफरेंस दिया था यहाँ पे। अब इसी प्रकार इसी में हमें रेफरेंस देना पड़ेगा किसका, तो इस इंस्टॉलमेंट का, क्योंकि स्टूडेंट जो है 4 इंस्टॉलमेंट हमें जमा करेंगे, तो पर्टिकुलरली वही इंस्टॉलमेंट उसी में जाकर के जमा हो, ये जरूरी है हमारे लिए। तो हम यहाँ पर जो हमारी ये सेल खाली है ना, इसमें इक्वल लगा करके जो इंस्टॉलमेंट वाला ड्रॉप डाउन है इसका आप रेफरेंस दे दीजिए। आ गया एडमिशन फीस। यानी अब अगर हमारा इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें अभी जमा कर रहे हैं एडमिशन फीस। अब ये तो हमारी कहाँ जाकर के जमा होगी, अभी जब हम मैक्रो चलाएंगे तो ऑल रिसिप्ट पे जाके जमा होगी। एक बार देखते हैं हम, तो जैसे हमारी यहाँ पे कुछ पुरानी रिसिप्ट डली हुई हैं तो यहीं से लेते हैं हम, इसी के डाउन में ले लेते हैं कि इसी के अगले इसमें आ जाए। तो यहाँ से हम रिसिप्ट पे गए, अब ये मुझे रिसिप्ट क्रॉप करना है, तो मैंने यहाँ से ये मैक्रो चलाया। जैसे ही मैंने मैक्रो चलाया तो डाउन में जाके देख रहे हैं तो ये बिल्कुल शुभम परमार की एक रिसिप्ट यहाँ आ चुकी है, लेकिन यहाँ तो आ गई है, पर अब अगर मैं जैसे ही डेटाबेस में जाकर चेक कर रही हूँ तो क्या यहाँ पे शुभम की 6,500 रुपये फीस आई है, नहीं आई है। तो हमें उस अमाउंट को अब लेकर के आना है। कैसे लेकर के आए यहाँ पे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला नोट करेंगे। अभी हमने सम इफ के फॉर्मूले 2 पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो हमने पढ़ा है यहाँ पे ओनली सम, एक पढ़ाया है मैंने आप लोगों को सम इफ,
और आज हम जो कंटेंट लेने जा रहे हैं उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सम इफ्स की। सम जो पर्टिकुलरली नॉर्मली न्यूमेरिकल वैल्यूओं का सम करता है, सम इफ जो किसी एक कंडीशन के बेसिस पे पर्टिकुलरली वैल्यू का सम करके हमें देगा, सम इफ्स जो एक से ज़्यादा कंडीशन के बेसिस पे हमें वैल्यू को प्रोवाइड करेगा, जो भी हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हम लेना चाह रहे हैं। क्या करें इसके लिए, तो अब आपको रिसिप्ट को तो यहाँ छोड़ना है, ऑल रिसिप्ट को तो यहीं पे छोड़ दो, डेटाबेस में आओ, और डेटाबेस में आने के बाद जैसे हम जमा करना चाह रहे हैं एडमिशन फीस, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम इफ्स, इफ के साथ एक और एस लगाना है बस। ठीक है, जैसे हम इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलरली हमें पूरी रेंज प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोल रहा है सबसे पहले, सम रेंज मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू या हमारी वो फीस जो आप ले जाना चाह रहे हो वो देनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम कहाँ आएंगे यहाँ पे, तो अब हमें आना पड़ेगा ऑल रिसिप्ट में। ऑल रिसिप्ट में आपकी फीस देखें, देखो या तो ये भी ले सकते हो आप या फिर ये भी ले सकते हैं। तो हमारी जो है इस कॉलम में है, मतलब इससे आसे सी कॉलम में, तो सी का रेफरेंस दें सबसे पहले, तो हमने दिया सी कॉलम, तो ये सम रेंज में आ गया। ठीक है, कॉमा लगाया। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सम रेंज के बाद क्राइटेरिया रेंज, मतलब किसे मैच करना है उसको। तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई अब जो फीस जाएगी वो जाएगी तो इनरोल के बेसिस पे ही, क्योंकि एक शीट पे भी हमारे मान लो डीसीए के सारे स्टूडेंट है लेकिन सबका इनरोल तो अलग अलग है ना, तो इनरोल के आधार पे ही वो उठाएगा, क्योंकि यूनिक नंबर क्या हुआ, या तो मोबाइल नंबर या फिर उसका इनरोलमेंट नंबर। तो अभी हम इनरोल के बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो अब हम इनरोल का बोलेंगे। तो उसका ये कहना है कि यहाँ इस ऑल रिसिप्ट में इनरोलमेंट कहाँ है। ठीक है ना, तो फिलहाल हमें यहाँ पे इनरोलमेंट, अब हमें एक मिस्टेक और हो गई है इसमें, इनरोल अपना जो है डाउन में आ रहा है अभी। ये सब कैलकुलेशन के लिए हमारा कंटेंट कहाँ होना चाहिए, सिक्वेंसली होना चाहिए, तो हमें इसमें इनरोल का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो एक बार और हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ सकता है, यहाँ से हम इसको अभी थोड़ा सा अनएक्टिव करें, फिर से एक बार अपनी रिसिप्ट में आओ। रिसिप्ट में आने के बाद ये तो हो गया बी में कोर्स, सी में वैल्यू, डी में ये, और इसके आगे जी में ले लो यहाँ पे, या तो जी में ले लो या फिर इनका रेफरेंस आगे देना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, करवा सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं जी में इनरोल का डिफरेंस, कॉलम तो वही है अपना। टोटल पूरा ऊपर लेना चाह रहे हो, हाँ ये भी कर सकते हो, हाँ ये भी कर सकते हो, यहाँ कर लो, या फिर इन वैल्यूओं को आगे हटाना चाहो तो आगे ले लो, फिलहाल हटा लो, तो आपका कहना है। तो फिर सभी को हटा करके सीक्वेंसली हम ले लेना उसको, फिर रिसिप्ट का एरिया अपना बढ़ जाएगा ना उसमें। बाद में डिलीट करने का बोल रहे हो कि आप पहले इंसर्ट कर लो, फिर जो ये अपना एनरोलमेंट नंबर है और इसका जो क्राइटेरिया है वो अपन इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं कॉपी पेस्ट करके, तो फॉर्मूला भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और जो नीचे की शीट खाली होगी रो उसको डिलीट कर देंगे, तो अब तो ज्यादा मेहनत नहीं। वो तो सही है, पर ये फिर ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इनको नॉर्मली हम इनके आधार पे बता देते, वापस ये कंटेंट हटा करके, मैक्रो तो बना बनाया है, वैल्यू तो वो वैसे भी उठा करके ले ही जाएगा, किसी सेल का कोई रेफरेंस तो देना ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ तक जानी ही है, तो इसके बीच में जो भी आप एडिशन करोगे सब सीक्वेंसली जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं सबसे पहले, इन सबको हटा दो, पुराना जो तरीका था अपना। ठीक है, सबसे पहले ले लो इक्वल, इक्वल में आप अगर लेना चाहो तो इस इनरोल का रेफरेंस दे दो सबसे पहला, तो ये इनरोल आ गया यहाँ पे, अब जो इनरोल यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। इसके बाद आप इनरोल में यहाँ पर ले लीजिए पर्टिकुलरली अपना कोर्स का रेफरेंस, तो इक्वल लगा करके कोर्स ले लिया हमने। ठीक है, कोर्स के जस्ट बाद में अब हम दे देते हैं उसके अमाउंट का रेफरेंस, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इक्वल इसका ये अमाउंट ले लें, है ना। अमाउंट के जस्ट बाद में हम यहाँ पे लेना चाहें तो इसका रेफरेंस आप ले सकते हो, इसका ले लो, कैश और बैंक आगे कर दो, तो यहाँ पे हमने ले लिया मान लीजिए एडमिशन फीस का, कि ये इंस्टॉलमेंट हमारा। इसके बाद अगला सेल हमने सेलेक्ट किया, इसमें हमने बोल दिया इसमें क्या आना चाहिए, तो इसमें हमने पर्टिकुलरली बोल दिया है कैश, तो ये कैश आ जाएगा, और कैश में कैश का अमाउंट डिफाइन करना चाहो तो यहाँ इक्वल लगा करके इस कैश के अमाउंट का रेफरेंस दे सकते हैं। क्लियर, मतलब सभी को हमने यहाँ पे एक जगह पे
पुट कर दिया। ठीक, इसे अभी हम चाहें तो यहीं पे हाइड कर ले, लेकिन अभी कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ा सा हाइड नहीं कर रहे हैं, इसे प्रॉपर शो रहने दो। अब इसका रेफरेंस तो मैक्रो में इसे मिल ही गया था, तो हमें दोबारा से मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मैक्रो को चलाना पड़ेगा। तो हम आते हैं ऑल रिसिप्ट पे। अभी कहाँ हैं हम, तो यहाँ अपनी ये लास्ट में एक रिसिप्ट आई है। अब इसी को हम एक बार और क्रॉप कर दें, तो इस रिसिप्ट को मैंने क्रॉप किया तो मेरी ऑल रिसिप्ट अब पर्टिकुलर इनरोल के आधार पे सारा यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे ये फीस ले जानी है मेरे डीसीए के डेटाबेस में। तो यहाँ आए हम एडमिशन फीस वाले कर्सर में, ठीक है। इस सेल पे हमने कर्सर एक्टिव करते हुए फॉर्मूला इंक्लूड किया, सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट किया। सबसे पहले सम रेंज, तो ऑल रिसिप्ट में आ गए। सम रेंज हमारी किस में है, तो डी में है वैल्यू हमारी, ठीक है ना, मतलब ये अमाउंट ही है ना सम करने के लिए, तो डी को हमने सिलेक्ट कर दिया कि पूरा डी, ठीक है। अब उसका कहना है कि ठीक है डी तो ले, लेकिन डी की जो वैल्यू है वो लेकर के जाए, लेकिन किसके आधार पे लेके जाए, तो हमने बोला इस इनरोलमेंट वाले कॉलम को देखे। तो इनरोल कौन से कॉलम में है अपना, बी में, तो हमने बोला इस बी को देखे, ठीक है। इस बी को देखे तो उसका कहना है कि इसमें तो बहुत सारे इनरोलमेंट आएंगे और वैसे भी कई सारी वैल्यू आ रही है इसमें, तो मुझे इसमें पर्टिकुलरली किसको मैच करना है, तो हम इसको जो है फिक्स मैच करवाने के लिए जाएंगे कहाँ पे, डीसीए वाले डेटाबेस। उसमें बोलेंगे कि जो आपने इनरोलमेंट वाला पूरा कॉलम लिया है उसमें किस इनरोलमेंट को मैच करें, तो उसको बोलेंगे कि उसमें इस इनरोलमेंट को मैच करें। जो आपने इनरोलमेंट जिस कॉलम में लिया उसमें डीसीए पीजीडीसीए सभी का आएगा, तो उसमें से किस इनरोलमेंट को मैच करें, तो हमने बोला पूरा इस इनरोलमेंट को मैच करें। अगर ये पूरा का पूरा उस कॉलम में पर्टिकुलरली मैच हो जाता है तो इसको मैच करने के बाद किसे देखे, तो हमने बोला इसको जस्ट मैच करने के बाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे, उसको ये इंस्टॉलमेंट भी देखना है, नहीं तो ऐसे वो गलत फीस ले जा करके गलत कॉलम में छोड़ देगा। मतलब एडमिशन में एडमिशन जाना चाहिए, एग्जाम फर्स्ट में एग्जाम फर्स्ट जाना चाहिए। तो हम फिर से कहाँ आए, तो कॉमा लगा करके फिर से आए ऑल रिसिप्ट में। इसमें हमने बोला कि किस इंस्टॉलमेंट को मैच करें, तो इस एडमिशन को मैच करें। ये एडमिशन कौन से कॉलम में है अपना, ई में, तो हमने बोला इस ई वाले कॉलम में देखें उसको। तो उसका कहना है ई वाले कॉलम में ठीक है देखना है मुझे, लेकिन किसे देखना है, तो फिर हमने लगाया यहाँ पे कॉमा कि इस पूरे में मैच करे किसको, तो फिर से डीसीए वाले जो अपना कंटेंट है वो वहां पर आए शीट पे, और इसमें आप मैच करवाओ कि पर्टिकुलरली किसे मैच करे, इस इंस्टॉलमेंट को मैच करे। इतना सब ढूंढने के बाद सारा कंटेंट उसको बिल्कुल मैच मिलता है तो ही वैल्यू छोड़े ले जा करके, नहीं तो उस वैल्यू को यहाँ डेटाबेस में नहीं छोड़े, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पर ब्रैकेट बंद करें, पहले देखते हैं हमारी फीस आई भी है या नहीं, आ गई। क्यों आई, क्योंकि उसने इसको मैच किया, ये पूरा उसे मिला कोर्स के आधार पे, सेशन के आधार पे, तो बिल्कुल वो वहां पे फीस ले गया। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अगर दूसरे स्टूडेंट भी हमें फीस जमा करते हैं तो क्या इनकी भी फीस इसी तरह से आ जाएगी, तो इसी को अप्लाई करने का बोला है अभी तक तो मैंने आपको कि फॉर्मूला एक सेल में लगा दो तो उसी को अप्लाई करो। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए ये हमने लिया, कॉर्नर पे कर्सर रखा, डबल क्लिक, अभी तो 0 0 आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम रिसिप्ट में आए और यहाँ मैंने इनरोलमेंट दे दिया है सेकेंड, ठीक है। पार्थ, अब मान लीजिए पार्थ जो है हमें जमा कर रहे हैं अभी के लिए 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये 5,000 रुपये जो है अकाउंट में जमा होने चाहिए इसके। तो मैंने यहाँ से मैक्रो चलाया, मैक्रो रन हुआ, ऑल रिसिप्ट में जाके देखा तो रिसिप्ट तो यहाँ आ गई है। अब मैं डेटाबेस में जाके देखती हूँ कि फीस आई है क्या, नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, तो अपन ने जो एनरोलमेंट का दिया था वो फर्स्ट का दिया था, लेकिन हमने तो फॉर्मूला अपडेट कर दिया ना, तो जब फॉर्मूला आगे अप्लाई हो जाता है तो इसका तो ये फॉर्मूला जब इधर अप्लाई होगा तो रेंज तो ये ऑटोमेटिक बढ़ेगी ना। क्या रीज़न हो सकता है जिसलिए मतलब जिसके कारण ये हमारी वैल्यू यहाँ नहीं आई है, बता सकता है कोई, नहीं आया समझ में। देखो इस पूरे कॉलम के लिए जो एडमिशन फीस है वो फिक्स है, मतलब इस कॉलम में चाहे 10 स्टूडेंट हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, सभी की एडमिशन फीस ही आएगी, अदर फीस नहीं आएगी। तो जो लास्ट में आपने इसमें वैल्यू दी है उसको लॉक कर दे, क्योंकि जो चीज़ एक कॉलम के लिए या एक रो के लिए पूरा फिक्स होता है हम उसे क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। तो लास्ट वाली जो वैल्यू है कि उस कॉलम में किसको मैच करे, तो हम बोलेंगे एडमिशन फीस को मैच करे, तो इसको लॉक कर दे क्योंकि ये पूरे कॉलम के लिए फिक्स है। अब जैसे ही आप इसे लॉक करके अपडेट करेंगे
और इस पर कर्सर रखें, कॉर्नर में कर्सर रखें, डबल क्लिक करें तो अब आ गया 5,000 रुपये। लॉक नहीं था ना, वो थोड़ी ना समझेगा, फॉर्मूला तो वो अप्लाई करेगा लेकिन उस बात को नहीं समझेगा ना कि इस पूरे कॉलम के लिए कौन सी वैल्यू अपनी फिक्स है। अब देखो यहाँ हमारे सामने एक डाउट तो ये है कि भाई 4 शीट पे चल रहा है मैक्रो, और यहाँ 4 शीट पे हमें वैल्यू ले जानी है, इसलिए हमने 4 मैक्रो को रिकॉर्ड ना करते हुए ये तरीका अपना लिया, है ना। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है अपने को कोई भी इंस्टॉलमेंट अपने इंस्टीट्यूट पर कम जमा करता है, जैसे एडमिशन फीस है 6.5, पर कुछ स्टूडेंट जैसे 4 जमा कर देते हैं, बाद में फिर बोलते हैं कि हम 1 महीने 15 दिन बाद बाकी का जमा करेंगे, तो अगर हमने बाया मैक्रो के थ्रू उस फीस को जमा करवाया है तो हर बार जो हमारी फीस है एक सेल में पुट हो जाने के बाद अगला रेफरेंस ही लेगी। तो अगर उसने 4,000 रुपये जमा किया है तो एक बार 4,000 रुपये एडमिशन फीस में आएगा, लेकिन बाकी का 2,500 रुपये आपका एग्जाम फर्स्ट में पहुंच जाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो वो फीस उसकी नहीं है, उस कॉलम की है ही नहीं, वो कहाँ ऐड होनी चाहिए, एडमिशन में। लेकिन ये सम इफ का फॉर्मूला ये काम कर देगा, क्योंकि उसे वैल्यू से मतलब नहीं है कि 2,000 है, 5,000 है, 500 रुपये है, 1 रुपये है, वैल्यू से मतलब नहीं है उसे। तो ये सारी फील्ड मैच होना चाहिए। सबसे पहले तो कोर्स मैच हो जाए, इनरोलमेंट मैच हो जाए, इनरोलमेंट को यहाँ देखेगा, इस फील्ड को देखेगा और उस फील्ड में उस पर्टिकुलरली जो हमारी फील्ड है उसे मैच करेगा। जैसे ही वो मिलती है तो तुरंत वो बार बार यहीं पे वैल्यू ला कर देगा। अभी जैसे मैं इसका करके बताती हूँ दूसरे स्टूडेंट का कि पार्थ है, इन्होंने 5,000 जमा की है, शेष कितनी है इनकी 1,500 रुपये, तो वो 1,500 रुपये अगर हम जमा करें तो वापस इसी में आकर प्लस होना चाहिए। अब मैक्रो चला के देखते हैं, ये रिकॉर्ड तो इनका ओपन है, ये 5,000 की जगह मैंने दे दिया 1,500, ठीक है, इसको मैं रन कर रही हूँ, हो गया रन। अब यहाँ से डीसी वाले डेटाबेस में आप आके देखो, 5 की जगह क्या आ गया 6.5। तो इस तरह हमारी पर्टिकुलरली फिक्स पूरा इंस्टॉलमेंट कवर हो जाएगा। अब ये 6.5 हो गया, तो अगली बार जब स्टूडेंट जो है फीस जमा करेंगे तो हम पर्टिकुलरली रिसिप्ट में जो है अपना यहाँ पे ड्रॉप डाउन चेंज करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट कहेंगे कि हमारी जो एडमिशन फीस है वो कंप्लीट है, तो फिर तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम एग्जाम फर्स्ट लेंगे ही लेंगे, ये एग्जाम फर्स्ट लेंगे, एग्जाम सेकेंड लेंगे, तो यहाँ अब चेंज नहीं होगा, यहाँ तो फिर जो नई वैल्यू वो लेगा वो हमें देनी है। लेकिन इस फॉर्मूले में अंतर ये है कि अब हमने इसको चलाया है अभी सिर्फ एडमिशन के लिए। अब हम ये चाहते हैं कि इसी स्टूडेंट की, या मान लो शुभम का रिकॉर्ड ले लो, फर्स्ट शुभम है, शुभम ने हमें जो है अभी केवल रजिस्ट्रेशन जमा किया है, ठीक है, और हमारा कहना है कि अभी आपके एग्जाम फॉर्म भी डल रहे हैं तो आपको एग्जाम फीस भी जमा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। शुभम से बोल रही हूँ, आप लोगों से नहीं बोल रही हूँ अभी है ना। तो यहाँ उसे एग्जाम फीस जमा करनी है। अब एग्जाम फीस उसे जमा करनी है, तो अगर हमें यही फॉर्मूला एक्टिव करना है तो जो हमारी रिसिप्ट है वो सेम ऑल रिसिप्ट में जाएगी, जो सारी फील्ड है वो सारी फील्ड सेम रहेगी। चेंज क्या होगा, सिर्फ जो भी इंस्टॉलमेंट वो जमा कर रहा है यही चेंज होगा। तो हमारे फॉर्मूले में भी सिर्फ हम पूरा फॉर्मूला यही रखेंगे, लास्ट में जो फील्ड मैच करवा रहे हैं उसकी जगह, यानी एडमिशन की जगह किसे मैच करवा सकते हैं, एग्जाम फर्स्ट आ जाएगी फिर उसकी फीस, है ना। एक बार हम इसको करके देखते हैं, तो इसी को कॉपी पेस्ट करके बताऊं कि एक बार और रिपीट करूं, एक बार रिपीट कर लें, ठीक है। देखो यहाँ अब एग्जाम फर्स्ट के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या लगाओगे, इक्वल सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले क्या बोल रहा है, सम रेंज, कहाँ आओगे, ऑल रिसिप्ट में। सम रेंज मतलब फीस किस में है, डी में, तो डी का रेफरेंस दिया, कॉमा, डी में जो फीस है वो ले जा करके किसके आधार पे छोड़नी है, तो हमने बोला फीस उठाने के बाद वो इस कॉलम को देखे, तो उसका कहना है कि इस कॉलम को तो देखे, लेकिन इस कॉलम में किसे देखना है, तो हमने बोला इनरोल को देखना है, तो बोले इनरोलमेंट भी कई सारे आएंगे इसमें, तो मुझे कौन सा इनरोल मैच करना है, तो हमने कॉमा लगा करके बोला कि आप इनरोल मैच कीजिए जो हमारा डीसीए वाली शीट में है, ये फर्स्ट वाला, इसको मैच कीजिए। तो उसने बोला ठीक है, ये भी मैंने मैच कर दिया। इसके बाद हमने बोला कि स्टूडेंट जो है 4 इंस्टॉलमेंट हमें जमा करेंगे, तो आप फिर से ऑल रिसिप्ट में आओ और ये जो हमारा ऑल इंस्टॉलमेंट जिस कॉलम में आ रहे हैं उसको देखो, तो बोले इसको भी मैंने देख लिया, पूरा सेलेक्ट कर लिया, मतलब मैंने सर्च कर लिया, लेकिन इसमें पूरे में सर्च मुझे क्या करना है, तो हमने बोला आप कॉमा लगा करके कि इससे पहले आपने एडमिशन को मैच किया था,
तो अब फिर से डेटा शीट में आके बोल देंगे कि अब आप इस फील्ड को मैच कर लेना, ये फील्ड अगर उसे मिलती है तो ही वैल्यू लाना, नहीं तो मत लाना। और ये भी जो एग्जाम फर्स्ट है ये पूरे कॉलम के लिए फिक्स है, तो इसको भी क्या करोगे, F4 से लॉक कर दो। तो फिर से हमने कर्सर एक्टिव रखा है यहाँ पे, F4 से लॉक किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। अब देखो क्या वैल्यू आई है हमारी, नहीं आई है। लेकिन मान लीजिए कि अब हमारे जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट नंबर के शुभम, शुभम जो है हमें यहाँ पे एग्ज़ाम फीस जमा कर रहे हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम फीस, और डीसीए के स्टूडेंट की मान लीजिए फीस है 2500 रुपये, वैसे तो 3000 है पर अभी मान लो ये हमें 2500 रुपये जमा करवा रहे हैं, है ना। तो ये 2500 हमारे डेटाबेस में सेव होना चाहिए। ये मैंने मैक्रो रन किया, चल गया, मैक्रो चला। लेकिन अब हम डीसीए वाले रिकॉर्ड में आके देखें क्या इनकी फ़ीस ऐड हो गई है, तो बिल्कुल देखो फर्स्ट वाले की फ़ीस यहाँ आ चुकी है, शुभम की फ़ीस एग्ज़ाम फीस 2500, क्योंकि उसने अब किसको मैच किया, एग्जाम फर्स्ट को मैच किया। बस यहाँ ये है कि मैक्रो में एक बार मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला अगर 5 इंस्टॉलमेंट जमा कर रहा है तो 5 बार ही लगाना पड़ेगा, 10 इंस्टॉलमेंट में आपने रखा है, मंथली रख रहे हो तो 10 बार फॉर्मूला उस रो में एक्टिव करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी वैल्यू उठ करके आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे यही स्टूडेंट 500 रुपये इनके शेष हैं, अब बाद में अगर हमें 500 रुपये जमा करेंगे तो ये भी हमारे डेटाबेस में आकर जमा होना चाहिए। तो मान लो हमने यहाँ पे दे दिया है 500, अब जैसे ही हम यहाँ पे मैक्रो रन करेंगे, डेटाबेस में आके देखेंगे, आप देखेंगे फीस बिल्कुल वहीं जाके जमा हुई है, 2500 की जगह क्या आ गया अब 3000। ठीक है, तो इस प्रकार सम के साथ इफ्स लगा करके एक से ज़्यादा कंडीशनों को दे करके आप एग्जिट वैल्यू बहुत आसानी से ला सकते हो, पर फॉर्मूला सही होना चाहिए। ठीक है, तो आ गया, अब आ जाएगा सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। तो अब देखो ये है हमारे पास, अभी हमने देखा है सिर्फ एक शीट का, आपको चारों शीट पे लगाना है इसको, पीजीडीसीए, सीपीसीटी और टैली, ताकि हम जो भी पर्टिकुलरली रिसिप्ट क्रॉप करें, पीजीडीसीए की है तो पीजीडीसीए वाले शीट पे जाके उस स्टूडेंट की फीस जमा होनी चाहिए, सीपीसीटी पे उसकी और टैली पे भी उसकी, पर्टिकुलरली उसी स्टूडेंट की उसी इंस्टॉलमेंट में जाकर फीस जमा होना चाहिए। यानी 4 शीट पे लगाना है और एक शीट में 4 बार फॉर्मूला एक्टिव होगा। ठीक है, हालांकि सेम कॉपी पेस्ट करना है, लास्ट का एरिया ही डिफरेंट देना है, बाकी सेम रहेगा। आ जाएगा ना कविता, है ना। तो ये हमें आज का काम है, क्लियर सभी को। वर्क बढ़ाएं, नहीं बढ़ाना है। अब अगर किसी का पिछला कुछ छूटा हो, कैश बैंक वगैरह नहीं निकला हो, तो वो यहाँ पर निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, कुछ पूछना तो नहीं है पुराना।